सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। ये कबीर दास जी का दोहा गुरु के पर्वत के बारे में सब कुछ कह देता है, क्योंकि गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा गाई गई है। ये एक प्राकृतिक टॉनिक होता है हमारे हाथों में। ये पर्वत अगर गुरु सही होता है तो हमको हर दुख से निकाल लेता है। और गुरु पे बने हुए अच्छे साइन के बारे में आज हम बात करेंगे। और गुरु में अगर वो साइन बन जाए तो व्यक्ति के गुणों को संचित कर देता है। अगर अच्छे गुण अच्छे साइन बने हो गुरु के पर्वत पे, एक अकेला गुरु का पर्वत 1.25 लाख पापों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसलिए मित्रों, गुरु को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। और आज हम वीडियो में उसी गुरु तत्व और गुरु पर्वत और गुरु उंगली तर्जनी की बात करेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है पाम ब्लॉग, और इस पर जीवन ज्योतिष अध्यात्म का मंथन किया जाता है, अमृत की प्राप्ति की जाती है। सफलता और कुशलता जीवन में जल्दी सुनिश्चित हो, ऐसे यहाँ पे प्रयास किए जाते हैं और इसी ध्येय लेकर वीडियो बनाए जाते हैं। मित्रों, अगर थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, गुरु की उंगली की महिमा लंबाई के स्वरूप में भी गाई गई है। तो क्या होता है, देखिए, नॉर्मल हम देखते हैं तो ये तीसरी उंगली के मुकाबले, जो हमारी रिंग फिंगर है, तीसरी उंगली के मुकाबले थोड़ी सी ये छोटी होती है। लेकिन क्या हो कि अगर ये गुरु की उंगली इसी के बराबर लगभग हो जाए, मतलब ये दोनों उंगली, रिंग फिंगर और हमारी तर्जनी, दोनों अगर बराबर हो जाए, तब हमको क्या चीज़ें देती है। ये गुरु के गुण में प्रधानता के साथ बहुत वृद्धि कर देती है। व्यक्ति धर्म में बहुत आगे चला जाता है, उसका ज्ञान बहुत तेज हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी दे देते हैं। कोई भी व्यक्ति का स्वाभिमान आप और अभिमान हम इसी पर्वत को लेकर देखते हैं। धार्मिक नेता अगर कोई बन रहा है तो आप उसके गुरु का पर्वत देखिए, आपको बिल्कुल विहंगम नज़र आएगा गुरु का पर्वत। तो लीडरशिप में, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, सामान्य जीवन की हो, या हमारे धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, व्यक्ति को लीडर बनाती है यदि दोनों उंगली की लंबाई बराबर हो जाए तो। अब एक हम कंडीशन लेते हैं, यदि उंगली ये छोटी रहे और ये वाली उंगली बड़ी रहे, बहुत ये काफ़ी ये बड़ी रहे और ये उंगली काफ़ी छोटी हो जाए, तो जब गुरु की उंगली काफ़ी छोटी हो जाती है तब हमको क्या मिलता है, हमको धर्म तत्व की समझ नहीं होती है। व्यक्ति ज्ञान की कमी का शिकार हो जाता है, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी हो जाता है और कुछ अंधविश्वास भी करने लगता है। लीडरशिप और पॉलिटिक्स में अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 4 फिंगर बहुत छोटी है, तो कभी भी उनको झटका लग सकता है और वो नीचे गिर सकते हैं फर्श पर। इतनी शक्तिशाली ये तर्जनी उंगली होती है। मित्रों, केवल तर्जनी उंगली और इनका पर्वत, गुरु का पर्वत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस वीडियो को मित्रों पूरा आप देखिए आखिरी तक, आपको बहुत गहन जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अगर पहली उंगली तीसरी उंगली से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, देखिए, अगर ये पहली उंगली है और ये तीसरी उंगली के मुकाबले ज़्यादा लंबी हो जाए, तब ये अवगुण दे देती है। और गुरु से संबंधित जो अवगुण होते हैं, व्यक्ति में अहंकार बहुत बढ़ जाता है। अगर पहली उंगली तीसरी उंगली से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान और अभिमान बढ़कर अहंकार का रूप ले लेता है। आइए हम कुछ बात करते हैं, यदि कुछ साइन हमारी इस तर्जनी उंगली पे बनते हैं। मित्रों, ये तो है हमारे गुरु का पर्वत। और यदि हम तर्जनी की बात करें
तर्जनी उंगली पे मान लीजिए, सबसे पहले कुछ हम नेगेटिव साइंस की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक जाल नुमा बन रहा है, देखिए मित्रों, अगर उंगली पे तीसरे पोरवे पे अगर जाल नुमा बन रहा है, व्यक्ति को मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसका ये हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में विच्छेद कर दे। ये बहुत खतरनाक जाला होता है, व्यक्ति को अंधविश्वास में ये फंसा सकता है। और वही मित्रों, अगर केवल सीधी सीधी रेखा हो तब ये बहुत शुभ होती है, मित्रवत होती है, अच्छे लोगों से मित्रता कराती है। और जब आप मुसीबत में होते हो, आप भी लोगों की सहायता करते हो और आपको सहायता मिलती है। सफलता जीवन को प्रेरित करती है, जीवन में सफलता लाती है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षक है और उसके तर्जनी पर इस प्रकार का चिन्ह बने हुए हैं लंबे लंबे, तब वो उसके शिक्षण में भी सहायता करती है। और बाधा संघर्ष सबका नामो निशान मिटा देती है। उसी प्रकार यदि अगर केवल आड़ी रेखा ही हो जाए और सीधी रेखा ना हो, तो मित्रों ये एक बहुत गंभीर चेतावनी होती है। ये एक गंभीर चेतावनी होती है। हमको बाधा जीवन में, हमको संघर्ष जीवन में बहुत सारा दे जाती है। ऐसे जो शिक्षक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, वो भी धोखा खाते हैं और वो भी ऊपर से फर्श पर गिर जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है आड़ी लाइनें। अब यदि मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके इस तर्जनी उंगली पे स्टार बन जाए, देखिए स्टार बन जाए, अब तो इसमें क्या होगा, शुभ कार्य आपके जीवन में बहुत सारे होंगे और मान सम्मान बहुत विशेष मिलता है। ऐसे लोगों को प्रसिद्धि बहुत विस्तारित हो जाती है। धर्म शिक्षा और राजनीति का ज्ञान ये स्टार देता है। ये 3 ज्ञान देता है, धर्म, शिक्षा और राजनीति का ज्ञान देता है। यदि इस पर्वत पर स्टार की जगह क्रॉस का साइन अगर आप देख पा रहे हैं, तो क्रॉस का साइन चाहे ऊपर बने या चाहे पर्वत पे बने, अद्भुत एक जबरदस्त सफलता देता है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य बहुत अच्छा होता है, जिनका ये खास तो दाम्पत्य के लिए है। पत्नी की आपकी केमिस्ट्री, रसायन बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और ये अवार्ड्स भी दिलवा देता है और आपको धर्म का एक ऐसा विशेष ज्ञान देता है कि आप मशहूर हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दूसरे साइन की बात करेंगे। यदि व्रत बन जाए, व्रत यानी गोला, अब यदि गोला बन जाए तो ये नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम ला सकता है। इसके दोनों गुण होते हैं, अवगुण भी होते हैं और गुण भी होते हैं। तो मित्रों, आप लोग अपनी तर्जनी उंगली देखिए, अगर व्रत बना है, गोला बना है, तो कुछ नर्वस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ये दे सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके व्रत बना होता है बहुत प्रेमी होते हैं, इनकी वाणी में प्रेम झलकता है, इनके कर्म के प्रति एक विशेष समर्पण होता है जिनको व्रत होता है। और मेहनत तो ये लोग बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत अति विशेष करते हैं। इनकी जो स्मार्ट वर्किंग होती है उससे दुनिया के दूसरे लोग सीखते हैं। आविष्कारक, R&D करने वाले, बड़े इन्वेस्टिगेटर, फ्रॉड पकड़ने वाले, कुछ हैकिंग करने वाले, ये वाला चिन्ह लेके बैठते हैं। यदि स्क्वायर बन जाए या वृत्त बन जाए तब विशेष सफलता ये भी देता है। और ये जो साइन होता है स्क्वायर का, यह पॉलिटिकल डेजिग्नेशन, राजनीति के अंदर आपको ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित करता है ये। और गुरु की जो जितने गुण हैं उनको संचित करता है, उनको विशेष, जैसे हम पैसे को अपने फिक्स्ड डिपॉजिट में करके रखते हैं, ये ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट है। गुरु के ज्ञान का व्रत एक फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा काम करता है।
अगर इसी उंगली पर ट्रायंगल बन जाए तब आप जीवन आपका सबसे श्रेष्ठ होता है। बुद्धिमान, जिसको हम कहते हैं द्रुत बुद्धि, द्रुत बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो उनकी तर्जनी पर त्रिभुज बना होता है और इनका जो धार्मिक क्षेत्र है उस पर ये बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान अर्जन करते हैं और इनका जो जीवन होता है आइडियल होता है, जैसा एक मनुष्य का होना चाहिए। जैसे भगवान राम ने जो मर्यादा का पाठ हमें पढ़ाया है, वैसे आदर्शवादी व्यक्ति ये लोग होते हैं, धार्मिक, सामाजिक और बुद्धिमानी में बहुत अग्रणी होते हैं ऐसे जातक। मित्रों, ये गुरु की आज हम उनके ऊपर गुरु के पर्वत की जो तर्जनी उंगली है उस पर बनने वाले चिन्हों की हम बात कर रहे हैं। और मित्रों, अगर आपको जाला बना हुआ है, जैसा मैंने बताया, ये सबसे खराब स्थिति को बताता है, तो यहाँ पे हमको गुरु की रेमेडी करना पड़ता है। और सबसे अच्छा चिन्ह जो माना गया है वो त्रिभुज को ही माना गया है। त्रिभुज हो जाए या स्क्वायर हो जाए या वृत्त बन जाए, ये सबसे विशेष चिन्ह माने गए हैं गुरु के पर्वतों के लिए। तो मित्रों, आपको रेमेडी कब करनी है? जब गुरु का पर्वत दबा हो, यहाँ से दब जाए या जाला हो जाए, उंगलियों पे जाला बन जाए, तब हमको खास रेमेडी करनी होती है, क्योंकि जाला जो होता है वो हमको अपयश भी दिला सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई निसंदेह आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों, स्टे ट्यून्ड।